हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 लेसन 12। हमारे लेसन का नाम है बीरबल एंड द वाशरमैन। ये हमारा लेसन है बीरबल एंड द वाशरमैन। ये एक कहानी है। अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियाँ हमने पढ़ी है, उन्हीं में से एक कहानी यह है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लेसन हमने डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक लेसन को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर जाकर के पढ़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है हु एक्सेप्टेड द किंग्स चैलेंज टू स्टैंड इन द रिवर। हु एक्सेप्टेड, किसने स्वीकार किया, द किंग्स चैलेंज, राजा के चैलेंज को, टू स्टैंड इन द रिवर, यानी नदी में खड़ा रहने का जो राजा का चैलेंज था वह किसने स्वीकार किया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। ये सी वाला ऑप्शन राइट है और हम यहाँ लिख देंगे दीनू, यानी दीनू के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हु बॉट जस्टिस टू दीनू, यानी दीनू को जस्टिस किसने दिलवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल। बी वाला आंसर राइट है, बीरबल ने उसको न्याय दिलवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के दरबार में आपके अनुसार सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन था, ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल, यानी बीरबल अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है तनिषा वेंट होम आफ्टर वाचिंग द मूवी। तनिषा वेंट होम और उसके बाद ब्लैंक है तो अपन इसमें लिख देंगे हैप्पीली, यानी वो प्रसन्नता पूर्वक घर जाती है मूवी देखने के बाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग्स कोर्ट। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग्स कोर्ट, यानी एक व्यक्ति जो राजा के दरबार में कार्य करता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं कॉर्टियर, यानी एक दरबारी उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कॉर्टियर उसको बोलते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स की पूर्ति हमें करना है। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के माध्यम से हमें ब्लैंक्स की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 द, उसके बाद ब्लैंक है तो इस ब्लैंक में हम लिख देंगे वाशरमैन स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, यानी यहाँ पर हम इसमें ये वाला वर्ड वाशरमैन लिख देंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर वाशरमैन आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 द लाइट्स फ्रॉम द पैलेस केप्ट दीनू वार्म। लाइट्स मतलब जो प्रकाश था, फ्रॉम द पैलेस यानी महल की जो लाइटें थी, केप्ट दीनू वार्म, दीनू को गर्म रखती है, ऑल थ्रू द नाइट द कर्टियर सेड, यानी दरबारियों ने कहा कि महल की लाइटों ने दीनू को गर्म रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लाइट लिख देंगे। अगला प्रश्न है पीपुल एप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू। तो इस प्रकार से यहाँ पर डन आ जाएगा, यानी सभी लोगों ने जो दीनू के लिए न्याय किया गया था उसकी प्रशंसा की। अगला है प्रश्न नंबर 9 इफ़ डे नाइट देन कोल्ड, यानी जैसे डे का संबंध नाइट से है उसी तरह से कोल्ड का संबंध है हॉट से, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे हॉट। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 द राइमिंग वर्ड फॉर डाउन इज। तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा क्राउन। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वाज बीरबल नोन फॉर, यानी बीरबल किसके लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम। बीरबल उसकी इंटेलिजेंसता के लिए जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक हु सेड दिस, यानी किसने कहा था कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है, आई शुड ट्राई माई लक, यानी मुझे मेरा भाग्य आजमाना चाहिए, ये किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनू सेड दिस, यानी दीनू ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है
राइट द एडवर्ब ऑफ लाउड, यानी ये एक वर्ड है लाउड, इसकी एडवर्ब क्या होगी, तो इसकी एडवर्ब हो जाएगी लाउडली। इस प्रकार से हम यहाँ इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु ट्रीट्स द पेशेंट्स, यानी वह व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज में हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी संक्षेप में उत्तर देना है ये इस प्रकार से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू दीनू व्हाट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, यानी दीनू के अनुसार उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी क्या है, अच्छा अवसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यानी ठंडे पानी में खड़ा रहना, नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहना उसके लिए एक अच्छा अवसर था, ऐसा उसने कहा था। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है री राइट द सेंटेंस चेंजिंग बोथ द अंडरलाइन वर्ड इनटू प्लूरल, यानी इन वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स है ये, एक तो कैट और एक माउस, इनका बहुवचन बना करके वाक्य दोबारा लिखना है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे वाक्य लिख देंगे द कैट्स, यानी कैट का प्लूरल हो जाएगा कैट्स, जम्प्ड अपॉन द माइस, और माउस का बहुवचन हो जाएगा माइस। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को दोबारा लिख देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो द वाशरमैन टुक द राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में जो वाशरमैन का खड़े रहने का डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। टू गेट द रिवार्ड, यानी रिवार्ड प्राप्त करने के लिए जो वाशरमैन का डिसीजन था ठंडे पानी में खड़े रहने का, क्या वो सही था तुम्हारे अनुसार, और यदि सही था तो क्यों सही था। तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो द वाशरमैन डिड नॉट टेक द राइट डिसीजन, नहीं वाशरमैन का ये निर्णय बिल्कुल सही नहीं था, बिकॉज क्योंकि इट वुड बी डेंजरस फॉर हिम, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे देंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये एक कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको जमा करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड, यानी इस प्रकार से इसका सेंटेंस हम जमा के लिख देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यानी यही प्रश्न है और इसमें भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको जमा के लिखना है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ जमा के लिख देंगे आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें पूछा गया है लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, यानी ये जो इमेज दी गई है इसको ध्यान से देखिए और इस इमेज के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 5 सेंटेंस इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या होंगे, देयर इज अ बलून मैन, यानी इमेज में एक बलून मैन दिया गया है, तो अपन ये सेंटेंस लिख देंगे कि यहाँ एक बलून मैन है। ही इज सेलिंग हिज बलून्स, वह अपने बलून्स को बेच रहा है। ही इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स, और बच्चे बलून्स खरीद रहे हैं। बलून्स यानी होता है गुब्बारे। मदर इज स्टैंडिंग एट द डोर, और माँ जो है गेट पर खड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी ये जो इमेज दी गई है इसको ध्यान से देखिए और इस इमेज के ऊपर उसने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ओरोमेंट टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट है उसका नाम ओरोमेंट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न हमारा ये है हाउ मच डू यू हैव टू पे, यानी तुम्हें कितना चुकाना पड़ेगा फॉर ओरोमेंट, ओरोमेंट के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वी हैव टू पे 40 फॉर ओरोमेंट, यानी हमें
ओरोमेंट के लिए 40 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज 50 GM। GM मतलब ग्राम, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो वेट है वो 50 ग्राम है। अगला प्रश्न है राइट द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ यानी होता है एक दांत, और टीथ उसका प्लूरल हो जाएगा बहुवचन। गिव अपोजिट ऑफ वीक, यानी ये एक वर्ड है वीक, उसका अपोजिट क्या होगा, तो वीक का अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।